साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने पढ़ो ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज जिस विषय को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान प्रदेश की प्रमुख प्राचीन सभ्यता का भाग सेकंड। भाग प्रथम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये है भाग सेकंड। अगर आपने नहीं है तो प्लेलिस्ट में चेक कर कर आप इसका फर्स्ट पार्ट भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैराट सभ्यता देखते हैं। जो बैराट सभ्यता है ये जो फैली हुई थी ये जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में फैली हुई थी। तो अगर हम बात करें बैराट सभ्यता, ये जयपुर का क्षेत्र लग जाता है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है जयपुर, वहां पर बैराट सभ्यता फैली हुई थी। और ये जो सभ्यता है वह बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी, जहां मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसका जो सर्वप्रथम उत्खनन है वो 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। तो किस सभ्यता को किसने खोजा था, किस नदी के मुहाने पर थी, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो सर्वप्रथम जो उत्खनन है वो 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। फिर दोबारा से इसका पुनः उत्खनन किया गया था वो 1962 से 63 में नील रतन बैनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड द्वारा यहाँ भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। तो यहाँ पर एक शिलालेख भी मिला था जो भाब्रू शिलालेख के नाम से जाना जाता है, जिनकी खोज कैप्टन बर्ड ने की थी। और इसी के नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ ये 3 शब्द लिखे हुए थे। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। और इसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ पर जयपुर के राजा राम सिंह के काल में खुदाई करने पर स्वर्ण मंजूषा कलश प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि जयपुर के कौन से राजा थे जिनके समय पर खुदाई के समय स्वर्ण मंजूषा कलश इस सभ्यता में मिला था। तो ये कई बार पूछा गया है बहुत परीक्षाओं में, और स्टूडेंट जनरली इसको गलत कर देता है। तो ध्यान में रखना है राजा राम सिंह के समय पर। उसके अलावा यहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहीं पर 1999 में बीजक की पहाड़ी में बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध संस्कृति के अवशेष, अशोक महान के आहत पंचमार्क सिक्के, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के, रंगीन मृदभांड मिले हैं। और यहीं पर हर्षवर्धन के शासन में चीनी यात्री ह्वेनसेंग आया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के समय पर यहीं पर एक चीनी यात्री ने भ्रमण किया था जिसका नाम हेनसेंग था। कई बार पूछा जाता है। इसी क्षेत्र को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है। वैनसेंग ने सी यू की नामक पुस्तक लिखी जिसमें पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। बैराट सभ्यता से ही शैल चित्रकला व पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमिता के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा यहीं पर गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। विराटनगर स्थान शांक लिपि से संबंधित है। नालियासर सभ्यता है, यह सभ्यता सांबर में है। नलियासर सभ्यता का भी ध्यान में रखना है, यह सभ्यता सांबर में विकसित हुई थी। जयपुर से लगता हुआ सांबर भी है। यहाँ से प्रतिहार कालीन मंदिर वेद चौहान युग से पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जयपुर से ही लगती सभ्यता जोधपुर सभ्यता है। तो जोधपुर सभ्यता जयपुर, इसके अलावा चीथवाड़ी सभ्यता है, यह भी जयपुर से ही लगती हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी जयपुर से लगती हुई सभ्यताएं थी, जिससे पूछ लिया जाता है केवल कि ये कहाँ से थी। यह सब जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ही विकसित हुई थी। तो यहाँ पर बैराट सभ्यता हो गया, नलियासर सभ्यता हो गया, नलियासर सभ्यता हो गया, और जोधपुरा सभ्यता हो गया, और चीथवाड़ी सभ्यता हो गया। ये सब जयपुर के आसपास लगती हुई सभ्यताएं थी, कई बार नाम से ही पूछ लेता है। तो नलियासर सभ्यता, यह सभ्यता सांबर में है। यहाँ से प्रतिहार कालीन मंदिर व चौहान युग से पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जोधपुरा सभ्यता, यह भी जयपुर से संबंधित है। चीथवाड़ी सभ्यता, यह सब जयपुर और उसके आसपास क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इसके अलावा ये
भरतपुर क्षेत्र और उसके आसपास विकसित हुई थी नोह सभ्यता। बहुत महत्वपूर्ण है नोह सभ्यता। यह महाभारत व लोहकालीन सभ्यता है जो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पक्षी चित्रित ईंट मिली थी और जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति मिली थी। यहीं से प्रश्न बनता है, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति नोह सभ्यता में मिली थी। इसके अलावा बयाना श्रीपंत सभ्यता, यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के व नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दर सभ्यता, यह प्रारंभिक पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं दर सभ्यता में। और यहीं पर मलाह सभ्यता है, यह भी भरतपुर से संबंधित है। रैंड सभ्यता, ये टोंक और निवई के आसपास के क्षेत्रों में है। यह निवई तहसील में स्थित है। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति व गजमुख यश की मूर्ति तथा एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, जिसको अपोलो डॉट का सिक्का व इंडो सेसियन मुद्रा यहीं से प्राप्त हुई है। इसलिए इसे भारत का प्राचीन टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत का प्राचीन टाटा नगर है वह रैंड सभ्यता को जाना जाता है। इसके अलावा इसी क्षेत्र में नगर सभ्यता, इसका प्राचीन नाम मालव प्रदेश था। इस सभ्यता का उत्खनन 1938 से 40 ईस्वी में डॉक्टर के.एन. पुरी, केदारनाथपुरी के निर्देशन में उनरिया कस्बे के पास करवाया गया, जिसमें मालव व आहत सिक्के तथा गुप्तकालीन लेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा झालावाड़ क्षेत्र के आसपास खानपुरा सभ्यता, यहाँ 200 ईसा पूर्व की नदी घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और चंद्रावती सभ्यता भी इसी क्षेत्र के आसपास है, जहाँ 11वीं और 12वीं सदी के मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक चंद्रावती सभ्यता सिरोही में विकसित हुई है। तो एक जैसे दो नाम है, एक चंद्रावती में हो गई और एक हो गई भीलवाड़ा के क्षेत्र में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मिलते हुए नाम की दो सभ्यता हैं सिरोही और भीलवाड़ा के क्षेत्रों में। इसके बाद गरदड़ा छाजा, नगरी सभ्यता, ये सब बूंदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। तो गरदड़ा छाजा है, ये छाजा नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। गरदड़ा सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई थी। देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, यहाँ पे शैल चित्र मतलब पत्थर पे चित्रित फर्स्ट बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहीं से प्राप्त हुई थी, गरदड़ा छाजा से। इसके बाद नगरी सभ्यता की बात करें तो नगरी सभ्यता जो कि चित्तौड़गढ़ में और उसके आसपास के क्षेत्र में थी, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में आ गए। इसका प्राचीन नाम मध्यमिका नगरी, जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। इसकी खुदाई 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई थी, जिसमें शिव जनपद के सिक्के मिले हैं। तो शिवी जनपद के सिक्के यहीं से मिले हैं। इसके बाद बागौर सभ्यता आ जाती है। बागौर सभ्यता है वह भीलवाड़ा से संबंधित है। बागौर सभ्यता की बात करें तो वो भीलवाड़ा, और सबसे जरूरी है यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कोठारी नदी पर स्थित है और इसका उत्खनन 1967-68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया। राजस्थान में यह सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष यहीं से मिले हैं। तो पशुपालन के बारे में जब भी आ जाता है तो वो बागौर सभ्यता से संबंधित होता था, जहाँ पर पशुपालन किया जाता था। अस्थियों के अवशेष इस सभ्यता से मिले हैं। बागौर भारत का सबसे संपन्न पाषाण सभ्यता स्थल है। बागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा ओजियाना सभ्यता, ओजियाना है ये, ओजियाना सभ्यता, तो ये भी कहाँ से, भीलवाड़ा उसके आसपास क्षेत्र पनपी थी। और जहाजपुर सभ्यता है, ये भी इसी क्षेत्र में, और यहाँ महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। डीडवाना और कुराड़ा सभ्यता है, ये नागौर क्षेत्र के आसपास फैली हुई थी। अगर नागौर की बात कर लेते हैं तो उसके आसपास के क्षेत्र में डीडवाना, कुराड़ा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 इसी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति यहाँ से हुई थी और यह तांबे के औजारों की नगरी भी कहलाती थी। तो ये डीडवाना और कुराड़ा है, ये कुराड़ा सभ्यता है, ये तांबे के औजारों की नगरी कहलाती थी। और इसी क्षेत्र में अगर हमसे पूछा जाए तो जायल और खुंडी भी नागौर क्षेत्र में ही पनपी हुई सभ्यता थी। मंडौर की बात करें तो ये जोधपुर क्षेत्र में पनपी थी। जोधपुर क्षेत्र में यहाँ रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। रावण की चवरी फेरे का मंडप यहाँ पर है। और बेलाड़ा सभ्यता है, वो भी जोधपुर क्षेत्र से रिलेटेड है, संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओला, लोद्रवा, पारेवार व सोनू क्षेत्र, तो ये सारे
हैं वह जैसलमेर में ये सभ्यताएं पनपी थी। तो ओला सभ्यता है, यहाँ से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली थी। लोद्रवा हो गया, सरस्वती नदी के किनारे विकसित यह सभ्यता हड़प्पा व कालीबंगा सभ्यता के समकालीन है। इसके अलावा कुंडा हो गया, पारेवार व सोनू क्षेत्र, यहाँ चूहे के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं। उसके अलावा कुछ और सभ्यताएं हैं, तरखान वाला हो गया, अनूपगढ़ हो गया, चक 84 हो गया, डेरा हो गया। तो ये सारी जो सभ्यताएं हैं यह श्री गंगानगर के आसपास पनपी थी। अब श्री गंगानगर और अनूपगढ़ का ये क्षेत्र है, ये विभाजित हो गया है यहाँ पर। तो ये जो सभ्यताएं हैं इनके आसपास पनपी थी, गंगानगर और अनूपगढ़ के आसपास। तो तरखान वाला, अनूपगढ़, चक 84, डेरा, ये कुछ गंगानगर और अनूपगढ़ की में पनपने वाली सभ्यताएं थी। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने जो महत्वपूर्ण जिन पर प्रश्न बनते थे उनके बारे में पढ़ लिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी इसी विषय पर कुछ प्रश्न कर देख लेते हैं जिससे आपको ये पूरा विषय क्लियर हो जाए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहट स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो इसका सत्य कथन यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका जो सत्य कथन है वो हो जाएगा केवल 3। तो तीसरा है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बागोर है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उदयपुर जिले में स्थित आहड़ सभ्यता दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। यहाँ सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। और कालीबंगा में दुर्ग और निचला नगर दोनों ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बैराट का उत्खनन किया था। तो बैराट का उत्खनन यहाँ पर हमें बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D.R. साहनी, इसका सही जवाब है। तो उत्तर है D.R. साहनी। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान बैराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी तथा कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1817 में डैश ने बूंदी में जयपुर और इंदरगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी हैंडेक्स की खोज की थी। तो इन हैंडेक्स की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दा। इसका सही जवाब है C.A. हैकेट। तो C.A. हैकेट ने खोज की थी। तो C.A. हैकेट सन 1870 में C.A. हैकेट ने हैंडेक्स, एस्यूलियन व क्लीवर जयपुर एवं इंदरगढ़ से खोज निकाले थे, जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में उपलब्ध है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्यालय को दिया जाता है। पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंधित रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैराट सभ्यता। बैराट है प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान बैराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, यूनानी शासक मिलिंदर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब है बैराट। बैराट से 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 36 में से 28 सिक्के हिंद यूनानी राजाओं के हैं। 28 में से 16 सिक्के मनिंदर राजा प्रसिद्ध हिंद यूनानी राजा के मिले हैं। अगला प्रश्न है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक के काल के राजस्थान में गोल चैतन्य कहाँ मिले हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बैराट सभ्यता से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो उत्तर है बैराट। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोक कालीन गोल बुद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। यह भारत का प्राचीनतम मंदिर माने जा सकते हैं। चैतन्य एक बौद्ध या जैन मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी
के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा महासतिया। तो महासतिया भीलवाड़ा कस्बे से 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे वर्ष 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर LM लेशनिक व डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से ही की गई खुदाई में 3000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के काल की बागोर सभ्यता का पता लगा है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातत्व अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैराट, विराटनगर। बैराट और विराटनगर। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बुद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। यह भारत का प्राचीनतम मंदिर माने जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी। तो बैराट हो गया, लालसोट हो गया, शेरगढ़ और नगरी। वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। यह भारत के प्राचीन मंदिर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कथनों को इनको पढ़ना है। विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये तो एकदम गलत हो गया। तो इसका जो सही जवाब है 10th का वो हो जाएगा केवल 2 सही है। तो प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर जिसे वर्तमान बैराट में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नीलरतन बैनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नोह सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो नोह सभ्यता का यहाँ पर बताना है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा रूपारेल नदी के किनारे, जो कि भरतपुर में है। नोह सभ्यता रूपारेल नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1963-64 ईस्वी में RC अग्रवाल ने की थी, जो कि बाबा यहाँ पर जोग बाबा की 1.5 मीटर ऊंची प्रतिमा वहीं लगी हुई है। यह महाभारत और लौह युग के समकालीन थी और यहीं पर पक्षी चित्रित ईंट भी यहाँ पर पाई गई है। मिट्टी के कंटेनर पर स्वास्तिक का निशान भी यहाँ पर पाया गया है। पुरातात्विक स्थल बागौर अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सा, ये कि कोठारी नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है कोठारी। भीलवाड़ा कस्बे से 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे वर्ष 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर LM लेशनिक व डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से की गई खुदाई में 300 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के काल की बागौर सभ्यता का यहाँ पर पता लगा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौह धातु की प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है काले एवं लाल रंग के मृदभांड संस्कृति B&R यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो लौह के काले एवं लाल मृत पात्रों को स्तर से लोहे की उपस्थिति के कुछ प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यह साक्ष्य लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है, तथापि यह भारत में लोहे युग को प्रारंभिक की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण का सूचक है। इस सभ्यता के पश्चात एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ जिसे सलेटी रंग के चित्रित मृदभांड संस्कृति का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नगरी सभ्यता। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी की पणनी के अष्टध्यायी में उल्लेखित मध्यमिका माना जाता है, जो बेडस नदी के तट पर स्थित है। नगरी से नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अपोलो डॉट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल में मिला है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रैंड सभ्यता से। अगला प्रश्न है, तरखानवाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगानगर, श्री गंगानगर दा डेरा तरखानवाला, जो कि श्री गंगानगर में है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गड़दड़ा किस नदी के किनारे पर विकसित हुआ? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सा, छाजा नदी के किनारे, जो कि बूंदी में स्थित है। गड़दड़ा छाजा, जो कि बूंदी में स्थित है, गड़दड़ा छाजा। अगला प्रश्न है, तो बूंदी जली के छाजा नदी के तट पर स्थित गड़दड़ा अपने शैल चित्रों के लिए विख्यात है। यहाँ से प्राप्त बर्ड आइड रॉक पेंटिंग को भारत के प्राचीनतम बर्ड आइड रॉक पेंटिंग्स में माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्थल के संदर्भ में असुमेलित युग है, इनमें से असुमेलित पहचानना है आपको। इसका जो सही जवाब है
भानगढ़ झुंझुनू ये गलत है, भानगढ़ अलवर में है। थेहड़ हनुमानगढ़ ये सही है। सावनिया बीकानेर में सही है। और किराड़ोत जयपुर में ये सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भानगढ़ झुंझुनू, भानगढ़ अलवर के पुरातात्विक स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा नोह सभ्यता, जो कि भरतपुर में थी। नोहों के काले एवं लाल मृत पात्रों के स्तर में लोहे उपस्थित के कुछ प्रमाण मिले हैं। जाग बाबा की मूर्ति नोह भरतपुर में मिली है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह वे दहिया के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है बैराट सभ्यता से ये चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो अनेक अलंकारिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिन पर अनेक प्रकार की आकृतियां अंकित थी, जैसे त्रिरत्न, स्वास्तिक चिन्ह, दहिया के चिन्ह आदि। तो अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? मालव नगर यहाँ पर बताना है किसका नाम था। तो इसका सही जवाब है नगर सभ्यता का। तो इसका उत्तर है नगर सभ्यता। नगर की खुदाई पुरातत्विक कृष्णदेव की देखरेख में हुई थी। नगर में केवी सुंदरराजन ने पुनः उत्खनन करवाया था। नगर की खुदाई में 6000 मालव सिक्के, 1000 से अधिक पात्रों के टुकड़े तथा लगभग 500 अन्य छोटे छोटे अवशेष प्राप्त हुए हैं। नगर से गुप्त और कालीन स्लेटी पत्थर से बनी महिषा ससुरमर्दानी की प्रतिमा, पत्थर पर मोदक रूप में गणेश का अंकन, 3 फणधारी नाग का अंकन तथा कमल धारण किए हुए लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा मिली है। यह सभी सामग्री नगर के मालवों के अधीन एक क्षेत्र घोषित करती है। तो विद्यार्थियों, ये थे सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विषय में जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब ये विषय क्लियर हो गया होगा। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो लगभग हर परीक्षा के प्रश्न आपसे हल हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।